बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये नहीं कहा कि आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करें या एनालिटिकल मेथड यूज़ करें, क्योंकि इंटर की क्लास है, एफएससी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये दोनों इक्वेशंस पूछेगा। एनालिटिकल मेथड भी पूछेगा और ग्राफिकल मेथड भी पूछेगा। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अब दोनों आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लो। एनालिटिकल मेथड भी अच्छी तरह तैयार कर लो और ग्राफिकल मेथड भी अच्छी तरह तैयार कर लो। एनालिटिकल मेथड, पहले हम एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो पहला पैराग्राफ सेम पैराग्राफ है जो आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ किया था, चाहे वो एनालिटिकल मेथड हो या ग्राफिकल मेथड हो, सेम पैराग्राफ है। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। कंसिडर अ बॉडी ऑफ mass m is moving with uniform acceleration a along a straight line। फ़र्ज़ करें एक जिस्म जिसका मास m है वो एक सीधी लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ हरकत कर रहा है। The initial velocity of body is vi and after time t the final velocity of body becomes vf। जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी vi है और t वक्त गुज़रने के बाद जिस्म की आखिरी वेलोसिटी vf हो जाती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ s। जिस्म का एक मखसूस सिमत में तय करदा फासला s है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। सो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में रिलेशन है यहाँ पे। अब टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे से शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला इस तरह से चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यानी ये वाला टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। एज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ चेंजिंग विद टाइम देयरफॉर वी विल यूज़ एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। जैसा कि जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ तब्दील हो रही है तो हम वेलोसिटी की बजाय एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे, औसत वेलोसिटी यूज़ करेंगे। सो इस इक्वेशन में जहाँ पे वेलोसिटी लिखा हुआ है अब उसकी जगह पे एवरेज वेलोसिटी लिखना है। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 मल्टीप्लाई टाइम। अब ये फार्मूला याद करने में थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो हम बजाय इसके कि हम लंबा फार्मूला तैयार करें, एक लेंथी फार्मूला तैयार करें, तो हम इनका सिंबल्स यूज़ करते हैं। इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे उसका सिंबल इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है या टाइम है, तो इन सब के हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। सो एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात के मुताबिक वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे वी एफ लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमने वी आई प्लस ए टी दर्ज करना है। सो एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। वी आई और वी आई मिल के 2vi बन जाएंगे प्लस 80 ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। अब सबसे पहले ना 2 पे हम डिवाइड करते हैं। 2vi को
2 पे डिवाइड किया, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी वी आई रह जाएगा। और उसके बाद 80 को हम 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 1/2 80 मल्टीप्लाई टी। सो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द second equation of motion, which is also known as position time pair. Graphical method. अब graphically second equation को derive करते हैं. Consider a body of mass m is moving with uniform acceleration a along a straight line. फ़र्ज़ करें एक जिस्म जिसका मास m है वो सीधी लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ हरकत कर रहा है। तो ये सेम पैराग्राफ है जो हमने एनालिटिकल मेथड में यूज़ किया था। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ वी आई एंड आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स वी एफ। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ एस। उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए नीचे लिखा भी है मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले एक्स एक्सिस वाली लाइन खींचनी है, उसके बाद वाई एक्सिस वाली लाइन खींचनी है, फिर आप लोगों ने ये लाइन ए बी जो पिंक लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, ये आप लोगों ने लाइन ए बी खींचनी है। और उसके बाद पॉइंट ए से सी तक लाइन खींचनी है, फिर पॉइंट बी से डी तक लाइन खींचनी है, फिर पॉइंट बी से ई तक लाइन खींचनी है। चूँकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो टाइम को एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिखेंगे। पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और पॉइंट बी पर फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, और ए सी टाइम टी को ज़ाहिर करता है या ओ डी भी टाइम टी को ज़ाहिर करता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी at point A is Vi and at point B is Vf. ये final velocity हो गई। Draw a perpendicular BD from point B on x-axis. Similarly, draw another perpendicular BE from point B on y-axis. यानी मैंने ये कहा है कि पॉइंट B से हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, एक BD जो कि x-axis पे होगा और दूसरा BE जो कि y-axis पे होगा। OA is equal to initial velocity of body and initial velocity of body is denoted as VI. So OA is equal to VI and BD is equal to final velocity and BD is equal to VI. अब इसको ग्राफ से देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब हमने कहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो VI है और VI किसके इक्वल है, OA के इक्वल है, और जो BD है ये जिस्म की फाइनल वेलोसिटी को ज़ाहिर करता है जो कि VF है। तो स्टार्ट से लेकर यानी ग्राफिकल मेथड जहाँ से हमने स्टार्ट किया है BD इज इक्वल टू VF तक, ये आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लो क्योंकि ग्राफिकल मेथड 3 है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए और थर्ड इक्वेशन के लिए। तो ये तीनों में सेम यूज़ करना है, चाहे वो पैराग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ये आप लोगों ने सेम बनाना है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर OABD। इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लो। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिस्म का टोटल डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो हमें इस डायग्राम OABD का एरिया मालूम करना पड़ेगा, और जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। इसी तरह जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप AB है ये जिस्म के एक्सेलरेशन को शो करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। S is equal to area of rectangle OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी जो एरिया ऑफ फिगर OABD है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब डायग्राम से देखते हैं इस चीज़ को।
अब गौर करें, ओ ए बी डी ये एक शेप है और ये एक शेप दो और शेप से मिलकर बनाई गई है। पहली शेप ओ ए सी डी ये एक रेक्टेंगल है। इसी तरह ए बी सी ये वाली शेप एक ट्राइंगल है। So area of rectangle OACD is equal to length multiply breadth। यानी आसान अल्फाज में कहें तो ये मुस्ततील का रकबा है। रेक्टेंगल मतलब मुस्ततील, और मुस्ततील के रकबे का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। मुस्ततील। अब मुसल्लस के बारे में देखते हैं। मुसल्लस का रकबा बराबर होता है 1/2 कायदा ज़रब अमूद। अब लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, बेस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, ये ग्राफ से देखते हैं हम। ओ डी या ए सी ये लेंथ है रेक्टेंगल की। ओ ए या सी डी ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है, चौड़ाई है। सो ओ डी मल्टीप्लाई ओ ए प्लस, अब बेस और एल्टीट्यूड को देखते हैं। बेस इज इक्वल टू ए सी एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बी सी। अब ये वाली वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करते हैं। बेस इज इक्वल टू ए सी एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बी सी। अब ओ डी की वैल्यू ये टी है, ओ ए वी आई के इक्वल है, ए सी टी के इक्वल है, और बी सी की वैल्यू हमें ग्राफ में नहीं दी गई। एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। ओ ए वी आई के इक्वल है या ए सी टी के इक्वल है, इसी तरह बी डी वी एफ के इक्वल है, लेकिन बी सी की वैल्यू हमें नहीं दी गई। ये हम मालूम करें। अगर हम गौर करें तो ये बी सी इस स्लोप ए बी का वाई कंपोनेंट है, तो हमें बी सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें स्लोप लेना पड़ेगा, और लाइन ए बी का जो स्लोप है वो जिस्म के एक्सेलरेशन के इक्वल है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, और इसमें हमने सिर्फ बी सी की वैल्यू पुट करनी है। बी सी की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। एक्सेलरेशन को ए से जाहिर किया जाता है, और स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फार्मूला क्या होगा, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। सो ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, यानी बी सी वाई कंपोनेंट है और ए सी एक्स कंपोनेंट है। इसको ग्राफ से देखते हैं। अब मैंने अभी कहा है कि लाइन ए बी स्लोप है, और उस स्लोप का वाई कंपोनेंट बी सी है और एक्स कंपोनेंट ए सी है, और बी सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, जबकि ए सी की वैल्यू टी गिवन है। ए सी टी के इक्वल है। अब टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी सी इज इक्वल टू ए टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन नंबर 1, यानी ऊपर दी गई इस इक्वेशन में अब बी सी की वैल्यू पुट करनी है। सो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई ए टी। अब टी को टी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। सो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।